प्रणाम। नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर जैसे मैंने मेरे पहले एपिसोड में आपको कहा था कि मैं आपको पूरे 9 दिन जो हमारे आदि शक्ति स्वरूप जिन्होंने अलग अलग स्वरूप लिए हैं, ऐसी सारी देवी जो 9 दिन हम साधना करने वाले हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज 7वां दिन है। तो सप्तम स्थान पे विराजमान ऐसी मां कालरात्रि जो आदि शक्ति का 7वां स्वरूप है, ऐसी देवी की साधना के बारे में हम आज इस एपिसोड में बात करने वाले हैं। काफी लोग अच्छे से साधना कर रहे हैं। अलग अलग देवी की जो साधना मैंने जिस प्रकार बताई है वैसे सारे नियम को संभाल के सारी महिलाएं अच्छे से साधना कर रही है। काफी अच्छे कमेंट्स लोगों ने किए हैं जो पढ़ के हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ऐसी साधना आपने पहली बार ही की होगी। तो आज हम सप्तम स्थान पे जो विराजमान है ऐसे मां कालरात्रि के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो आदि शक्ति का स्वरूप है, ये देखने में तो इनका जो स्वरूप है वो काफी भयंकर दिखता है, लेकिन ये जो मां कालरात्रि है ये हमेशा हमें शुभ आशीर्वाद देने वाली माता जी है। ऐसी देवी है, इसीलिए उन्हें शुभंकरी के नाम से भी जाना गया है। कुछ लोग ऐसा कहते भी हैं कि इनका जो स्वरूप है वो देख के ही बहुत ही भयानक लगता है। काफी लोग डर जाते हैं। काफी लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हमें ये देवी की साधना नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। दिखने में स्वरूप भयंकर है, फिर भी ऐसा नहीं है कि मां आशीर्वाद नहीं देती। वे शुभंकरी के नाम से जाने गए हैं, तो वे हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि उनका स्वरूप, उनकी निर्मिति उसी चीज के लिए हुई है, क्योंकि उन्होंने असुरों का जो रक्त बीज है उनका संहार करने के लिए उनकी उत्पत्ति की गई। तो मां पार्वती का ये जो 7वां स्वरूप है ये असुरों का संहार करने वाला रूप है। तो अगर हम ये मां कालरात्रि की साधना करते हैं, तो अगर हमारे जीवन में भी कोई हमें शत्रु बाधा है तो उससे हमारी मुक्ति हो सकती है। तो इसीलिए नवरात्रि के ये 7वें दिन आप मां कालरात्रि की साधना जरूर कीजिए, ताकि अगर आपके जीवन में कोई नेगेटिव पावर्स भी है या शत्रु बाधा है, या अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे काफी विरोधी हैं, मेरे काम कुछ ठीक से भी नहीं हो रहे हैं, काफी लोग मेरे विरोधी है, ऐसा अगर आपको लग रहा है तो आप ये साधना जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो शुभ आशीर्वाद देती है। तो मां कालरात्रि का स्वरूप कैसा है? अगर आप उनकी प्रतिमा देखेंगे तो मां कालरात्रि 4 भुजाएं जिन्हें हैं, जिनके दाएं हाथ में खड्ग है, ऊपर वाले हाथ में अगर आप देखेंगे तो वर मुद्रा है, बाएं हाथ में तलवार है। तो अगर आप बाईं तरफ का हाथ उनका देखेंगे तो उसमें कांटों वाला अस्त्र है। तो ऐसी ये 4 भुजाएं और त्रिनेत्र वाली मां कालरात्रि, इनकी साधना हमें कैसे करनी है? तो सभी को ऐसा लगता है कि कालरात्रि की साधना है तो हमें वस्त्र भी काले पहनने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो शुभंकरी है, शुभ संकेत देने वाली है, तो हमें वस्त्र हरे रंग के पहनने हैं। आसन भी अगर आपके पास हरे रंग का है तो वो ले सकते हैं। अगर आसन आपके पास हरे रंग का नहीं है तो आप श्वेत रंग का आसन ले सकते हैं। माला हमें कौन सी लेनी है? तो रुद्राक्ष की माला हमें लेनी है, क्योंकि मां कालरात्रि की साधना करने के लिए हमें रुद्राक्ष ही लगते हैं। अगर रुद्राक्ष नहीं है तो चिंतित नहीं होइएगा, आप स्फटिक की माला ले सकते हैं या फिर तुलसी की माला भी आप ले सकते हैं। आसन हो गया, माला हो गई। मंत्र कौन सा लेना है? तो हमें मंत्र लेना है जो कालिका देवी का भी मंत्र है, वही कालरात्रि का मंत्र है, यानी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये एक मंत्र है। और जो दूसरा मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं वापस दोहराती हूं, या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये दोनों मंत्र जो मैंने आपको बोले हैं उसमें से आप कोई सा भी एक ले सकते हैं। इसकी माला हमें करनी है। अगर आप छोटा मंत्र लेते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे,
तो आप उसकी 11 माला कीजिए, क्योंकि 11 माला हो सकती है। अगर आप बड़ा मंत्र ले रहे हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि इतनी माला मैं नहीं कर सकता, अगर जो साधक इच्छुक हैं तो वो 11 माला जरूर कीजिएगा। अगर आपके पास उतना समय नहीं है तो आप 3 माला भी कर सकते हैं। 1 से लेके 11 तक आप जितना करेंगे उतना आप ही का फायदा है। तो ऐसे मंत्र आपको पता चल गया है। जैसे मैंने हमेशा अपने एपिसोड में कहा है कि हमें विशिष्ट रंगोली भी बनानी है। तो काल रात्रि की जो प्रतिमा आप प्रस्थापित करेंगे, आप उनकी पूजा भी करेंगे, तो उसके सामने आपको रंगोली स्वस्तिक के आकार की बनानी है और उसमें हरा रंग भरिए, ताकि उससे मां देवी काफी आनंदित होगी। पत्री कौन सी चढ़ानी है? तो मराठी में जिसे हमें केवड़ा कहते हैं, तो केवड़े की पत्री हमें चढ़ानी है। पुष्प हमें झेंडू के जो फूल होते हैं, जो पीले भी होते हैं और केसरी भी होते हैं, तो दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मां काल रात्रि को भोग हमें क्या चढ़ाना है? तो जो भिगोए हुए चने की दाल होती है, यानी आप पहले अगले दिन उसे भिगो के रखिए और दूसरे दिन जब आप साधना करने बैठेंगे तो भिगोए हुए चने की दाल आप देवी को भोग लगा सकते हैं। अगर चने की दाल नहीं है तो बादाम या किशमिश भी दिखा सकते हैं। और इसके साथ और एक चीज आपको भोग में दिखानी है, वो है शहद। बिना शहद के मां काल रात्रि की साधना पूर्ण नहीं होगी, उनका भोग पूर्ण नहीं होगा। तो ऐसे ये सारी चीजों का आप अच्छे से ध्यान रखिए, अच्छे से देवी को भोग लगाइए और जब आप मंत्र साधना पूर्ण हो जाएगा आपका, तब आप ये सारे जो हमने भोग दिखाए हैं उसका प्राशन कीजिए। तो ऐसे आप सभी को पता चल गया है कि आसन कौन सा लेना है, माला कौन सी लेनी है, भोग किस चीज का लगाना है, कौन से पुष्प हम इस्तेमाल करने वाले हैं, कौन सा वस्त्र पहनना है और ये साधना हमें शुरू करनी है। सारी साधनाएं मैंने आपको बोला था कि 7 बजे के बाद, लेकिन मां काल रात्रि की साधना है तो आप ये साधना 9 बजे के बाद शुरू करने वाले हैं। तो 9 से लेके हम 12 बजे तक मां काल रात्रि की साधना कर सकते हैं। तो ये सप्तम स्थान पे जो विराजमान है, ऐसे हमारी मां काल रात्रि देवी की साधना आप जरूर कीजिए। ये साधना मुझे मेरे गुरुदेव ने बताई थी। इसके पीछे का हेतु यही है कि अगर शत्रु बाधा है या वास्तु में भी कोई दोष है तो सारे ये साधना से निवारण हो जाएगा। तो आप ये साधना अच्छे से कीजिए। अष्टमी की साधना कैसे करनी है, नवमी के दिन साधना कैसे करनी है, ये हम अगले एपिसोड में देखने ही वाले हैं। तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी कीजिए। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।